जादुई किताब और 7 दरवाजे किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह चीजों को अधूरा छोड़ देता था। स्कूल का होमवर्क आधा, कहानियां पढ़ना अधूरा, कोई काम शुरू करता लेकिन पूरा नहीं करता। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में उसे एक अनोखी किताब मिली। किताब के पन्ने सुनहरे थे और उस पर जादुई अक्षरों में लिखा था, जो इसे खोलेगा उसे अपनी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। आरव हंसा, अरे यह तो बस एक पुरानी किताब है। और उसने जैसे ही उसे खोला, अचानक एक तेज रोशनी फैली और वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। आरव ने खुद को एक भव्य महल के सामने खड़ा पाया। महल में 7 बड़े दरवाजे थे। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तुम अपने अधूरे कामों की सच्चाई जानना चाहते हो तो इन 7 दरवाजों को पार करना होगा। आरव ने पहला दरवाजा खोला। वह एक पुराने खेल के मैदान में पहुंच गया, जहां उसके बचपन का दोस्त रवि अकेला बैठा था। रवि दुखी था। तुम यहां क्या कर रहे हो? आरव ने पूछा। रवि ने उदास होकर कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन तुमने कभी मेरी मदद नहीं की जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। आरव को याद आया, वह रवि को बीच में छोड़कर चला गया था। वह अपनी गलती समझ गया और रवि से माफी मांगी। अचानक दरवाजा खुला और वह बाहर आ गया। इस बार वह खुद को एक बड़ी लाइब्रेरी में पाया। वहां किताबें हवा में तैर रही थीं। तभी एक किताब बोल उठी, तुमने हमें अधूरा छोड़ दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि अधूरी कहानियां कभी पूरी नहीं होती? आरव को याद आया कि वह कभी भी कोई किताब पूरी नहीं पढ़ता था। उसने एक किताब उठाई और उसे पूरा पढ़ा। अचानक दरवाजा खुल गया। अब वह एक कक्षा में था। बोर्ड पर एक कठिन सवाल लिखा था। उसकी टीचर खड़ी थीं और बोली, तुम हमेशा होमवर्क अधूरा छोड़ देते थे, इसलिए तुम्हें यह हल करना होगा। आरव ने कोशिश की, लेकिन उसे उत्तर नहीं पता था। तभी उसने मन लगाकर सोचना शुरू किया। जैसे ही उसने सवाल हल किया, दरवाजा खुल गया। इस बार वह खेतों में था। वहां उसके दादाजी काम कर रहे थे। तुम हमेशा काम बीच में छोड़कर भाग जाते थे, मेहनत का असली मतलब समझो। आरव ने पहली बार मेहनत से खेत में काम किया। उसे महसूस हुआ कि अधूरी मेहनत से सफलता नहीं मिलती। अचानक चौथा दरवाजा खुल गया। वह अपने घर पहुंचा। उसकी मां बीमार थी। उन्हें पानी चाहिए था, लेकिन आरव फिर बाहर खेलने चला गया था। तुमने अपनी जिम्मेदारी अधूरी छोड़ी थी बेटा, उसकी मां ने कहा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां का ख्याल रखा। तभी पांचवा दरवाजा खुल गया। इस बार वह एक संगीत स्कूल में था। उसने बचपन में गिटार सीखने का सपना देखा था, लेकिन कभी पूरा नहीं किया। अगर तुम सपने अधूरे छोड़ोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? आरव ने गिटार उठाया और बजाना शुरू किया। धीरे धीरे सुर सटीक होने लगे। दरवाजा खुल गया। अब वह एक अंधेरे कमरे में था। सामने एक आईना था। उसमें खुद का प्रतिबिंब दिखा, जो बोला, अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो अधूरी चीजों को पूरा करना सीखो। आरव को अपनी सारी गलतियां समझ में आ गई। उसने खुद से वादा किया, अब कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ेगा। आईने में रोशनी चमकी और वह फिर से अपने गांव में वापस आ गया। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी किताबें पूरी पढ़ी, रवि से दोस्ती निभाई, मां की देखभाल की और संगीत में मन लगाया। धीरे धीरे वह सफल और खुशहाल इंसान बन गया। सीख, हर चीज को अधूरा छोड़ देना जिंदगी को अधूरा छोड़ने जैसा है। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो उन्हें पूरा करने की आदत डालो।